सुधांशु जी, सबसे पहले तो बताओ, मेरा पड़ोसी है तो मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। और दूसरा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी आपके दिन चल रहे हैं, 12वां साल चल रहा है, तो आप बोल रहे हैं, और आप लोग जो बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप जीत रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन लोग आज भी पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं, युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है, उत्तराखंड में पेड़ कट रहे हैं, आपके हसदेव में पेड़ कट रहे हैं। ईडी और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के पास जा रही है, वो भी चुनाव से जस्ट पहले जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर 2 हफ्ते आपको हो गए इनकम टैक्स भरा नहीं है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अभी आप बिहार में जीत कर आए हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन चुनाव के वोटिंग से 3 दिन पहले तक महिलाओं के अकाउंट में 10,000 डालने की अनुमति सिर्फ आपकी पार्टी को मिली हुई थी, विपक्ष को नहीं मिली हुई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कि कल बहुत लंबा भाषण दिया होम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन चुनाव आयोग के चयन में चीफ जस्टिस को क्यों हटाया, उसका जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले तक भी 10,000 डालने की परमिशन कैसे दी, इसका जवाब नहीं मिला। मैं नहीं बताऊंगा। घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, 65 लाख वोट आपने बिहार में निकाल दिए। भैया घुसपैठिए थे कितने? 400। तो ये किसको पोलराइज करने का काम कर रहे हैं? माना कि आज आप पोलराइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपके हाथ में है, अगर हम 10 रुपए खर्चेंगे तो आप 500 करोड़ खर्चेंगे। आप ही की लाठी है, आप ही की बहस है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि लोग उबले हुए हैं। आप अंकुश लगा लीजिए, आप दबाव बना लीजिए, लेकिन लोग उबले हुए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। रंजीत जी, आप भी माइक उठाइए और सुधांशु जी आप भी माइक उठाइए। मोशन एक बार फिर से बता देते हैं, समझिए, उसी हिसाब से आपको वोट डालना है। तो एजेंडा आज तक में आज के बहस बाजीगर की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस विषय पर मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दक्षता, कुशलता, बुद्धिमत्ता और 11 साल में एक दिन की भी छुट्टी न लेते हुए जिस निष्ठा, कर्मठता के साथ कार्य किया है, निश्चित रूप से आज उनकी वो स्थिति है कि चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, और गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दर्ग उसी ओर। अरे बाबा! और आप देखिए, भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित हुआ है। अभी अभी जो बिहार का चुनाव हुआ, इसमें अगर आप देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में एनडीए ने और नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए ने शानदार काम किए थे, उन्होंने दिखा दिया कि इतने लंबे समय के बाद भी सकारात्मक दृष्टि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे झूठ बोल रहा है की बात क्या है, विपक्ष में क्या रहा, ना वो गठबंधन की अपनी तय कर पाए, ना ये तय कर पाए, सीटें तय कर पाए। पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम सब तय कर लिए और उन्हें पता ही नहीं था, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला ना कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। दूसरा, जातिगत वैमनस्य पैदा करके समाज में घमासान मचाने की राजनीति की पराजय हुई और जातिगत सामंजस्य पैदा करके समाधान निकालने की राजनीति की विजय हुई। आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा फेमस डायलॉग हुआ करता था, मैं भूरा बाल साफ कर रहा हूं। भूरा बाल 4 जातियों का नाम था और ये कांग्रेस हमेशा करती रही है। गुजरात में खाम, कर्नाटक में हिंदा और हरियाणा में अजगर। तो भैया, पिताजी कहते थे भूरा बाल साफ कर रहा हूं, बिटवा ने पूरा बाल साफ कर दिया। अच्छा बात नहीं। मुंडने करा दिया है, वो स्थिति आज जाके पार्टी की हुई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी से यदि आप मुकाबला करना चाहते हैं तो सीखिए। उन्होंने एक भी वेकेशन नहीं ली है। ये हर पार्लियामेंट सेशन के बाद आप वेकेशन आफ्टर एवरी पार्लियामेंट सेशन। तो इसलिए मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चराग हमने जलाए। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है।
5 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है और हम न्याय करते हुए आपको भी 5 सेकंड एक्स्ट्रा देंगे। आपका इस विषय पर 2 मिनट का समय बोलने का शुरू होता है। रंजीत जी, आप। सुधांशु जी, सबसे पहले तो बताओ, मेरा पड़ोसी है तो मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्यों? क्या हुई? और दूसरा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी आपके दिन चल रहे हैं, 12वां साल चल रहा है, तो आप बोल रहे हैं और आप लोग जो बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप जीत रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन लोग आज भी पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं, युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है, उत्तराखंड में पेड़ कट रहे हैं, आपके हसदेव में पेड़ कट रहे हैं। ईडी और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के पास जा रही है, वो भी चुनाव से जस्ट पहले जाती है। अगर 2 हफ्ते आपको हो गए इनकम टैक्स भरा नहीं है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अभी आप बिहार में जीत कर आए हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन चुनाव के वोटिंग से 3 दिन पहले तक महिलाओं के अकाउंट में 10,000 डालने की अनुमति सिर्फ आपकी पार्टी को मिली हुई थी, विपक्ष को नहीं मिली हुई थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर कहूंगी कि कल बहुत लंबा भाषण दिया होम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन चुनाव आयोग के चयन में चीफ जस्टिस को क्यों हटाया उसका जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले तक भी 10,000 डालने की परमिशन कैसे दी, इसका जवाब नहीं मिला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। घुसपैठिया 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 65 लाख वोट आपने बिहार में निकाल दिए। भैया घुसपैठिए थे कितने? 400। तो ये किसको पोलराइज करने का काम कर रहे हैं? माना कि आज आप पोलराइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। अगर हम 10 रुपए खर्चेंगे तो आप 500 करोड़ खर्चेंगे। गजब बेइज्जती है। आप ही की लाठी है, आप ही की भैंस है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि लोग उबले हुए हैं, आप अंकुश लगा लीजिए, आप दबाव बना लीजिए, लेकिन लोग उबले हुए हैं। जबरदस्त। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तालियां, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त पारी खेली। अब जजेस की बारी है, कुछ कहना है आपको इनसे? स्मिता जी, शाहिद जी, ताऊ। आई वुड से कि सोशल मीडिया किसी के हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया जो है उसे आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आप पर निर्भर है। तो मैं ये नहीं मानूंगी। दूसरा, मैं ये नहीं मानूंगी कि लोग आपको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन जीत रहे हैं। क्यों? क्या हुई? सबसे ज़्यादा तो राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि सुधांशु जी क्या बोलेंगे उनके जवाब में। तो आई डोंट बिलीव दैट लोग इसलिए सुन रहे हैं बीजेपी को क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत रही है। चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो कुछ काम कर रहे हैं जो लोगों को बाहर आए। लेकिन दैट इज़ अप टू यू कि अगर आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन की वजह से बीजेपी जीत रही है तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। शायद बात तो सही है। मेरा मानना है कि मोदी जी जितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं और जिस तरह से उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है लोगों के दिलों में पहुंचने के लिए और घरों में पहुंचने के लिए, दुनिया में कोई और नेता नहीं कर पाया। और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था कि क्यों बीजेपी जीत रही है, क्यों मोदी जी कामयाब हैं, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ये सच्चाई है कि अपनी जगह पर प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, लेकिन कामयाबी उसके बावजूद क्यों मिल रही है, इस पर जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक इनका काम नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि अभी तक ये समझने में नाकाम है कि मोदी जी बार बार क्यों कामयाब हो रहे हैं। पोलराइजेशन के अलावा और क्या चीज़ है जो उनको जिता रही है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मोदी जी कम्युनिकेटर हैं और राहुल जी डिटोनेटर हैं। वो आपने ही बटन दबा के डिटोनेट कर लेते। सुधांशु जी कह रहे थे कि उनका चिराग जलता रहेगा वो आंधियों के बीच में। आंधी तो आ ही नहीं पा रही है। मध्यम हवा तो चिराग को और जलने में सहायता कर रही है। आंधी लाने की जिम्मेदारी उनकी है। वो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जिनकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि भैंस उनकी नहीं है, भैंस इनकी है। लाठी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।